इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। रात के अब 11 बज चुके हैं। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छुट्टी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यही बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर कुमार ने अपनी बैग ठीक की और सामने के बेंच पे जाकर बैठ गया। लेकिन कुमार को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफर करने वाला था। कुमार एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में जमीन ली और उस पे घर बनाया है। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी मिले जो उसको समझे। कुमार ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस आई तो। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और कुमार बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। कंडक्टर साहब टिकट दीजिएगा। टिकट ली और वो आराम से बैठ गया। ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। कुमार को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच के कुमार खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को कुमार ने इसके पहले कभी देखा नहीं था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब कुमार को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह आवाज करके रुक गई। अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतर कर अपना जाने का जुगाड़ देख लो। कुमार का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल, पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। कुमार नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। कुमार ने उसको जैसे ही देखा वो तो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी, वो एक लड़की थी। उसको देखकर कुमार अपनी घर जाने की परेशानी भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर कुमार ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार कुमार को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। कुमार उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। कुमार ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊंगा। बेवजह आपको तकलीफ होगी। अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती हैं घर में। अगर चलना हो तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास कुमार के लिए काफी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। कुमार ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब कुमार के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक कुमार की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहां वो बस छोड़कर आया था और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुमार खुद को कहने लगा। कुमार ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है ज्यादा और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लाइट लगाने के लिए काम आएगी सोचकर उसने मोबाइल को बंद किया। लेकिन आजू बाजू देख के पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहे हैं। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देखा और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो उपथा, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था।
कुमार ने देखा कि अब सामने जंगल कम है और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिख रहे थे, शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया, बाहर से आवाज लगाए, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यहीं रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी नहीं। कुमार के मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेके एक आदमी आया। कुमार ने उसको देख के उसके पास आते ही सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। साहब, आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? कहा, यहाँ इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं यहाँ आते रहता हूँ। कुमार को लगा शायद ये जानता नहीं इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद कुमार ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ सूझ नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो बकरी वाला वापस जाते हुए कुमार से मिलने आया। साहब, कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हो, यहाँ कोई नहीं रहता। कुमार सोचने लगा, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? मुझे देखना है कि वो है कौन। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर से न वो लड़की आई और न ही उसकी माँ। अब कुमार से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं के एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। कुमार अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी कुमार को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आते हुए दिखी। उसको देखकर कुमार को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से कि तभी उसकी नज़र उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब कुमार वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुमार इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना अब वो भूल गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई, सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा कुमार को लगा। वो वही पेड़ पर बैठा था। कुमार सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो जहां रास्ता मिला उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए उसको हाईवे मिल गया और अपने घर तक पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। कुमार को दवाखाने भर्ती कराया गया और उसका इलाज चालू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। डॉक्टर ने उसको पागल करार देकर पागलों की ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने की कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वो भयंकर नजारा देखकर उसको भागना तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून था। वो जानवरों जैसे मरे हुए उस आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वो बकरी वाले की तरफ लपकी। उसने उस बकरी वाले को अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ कुमार जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई।